हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉक टेस्ट 5 में आपका वेलकम है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग हमारा टेस्ट शुरू करते हैं। पेन कॉपी साथ में लेके बैठ जाइएगा और अपना स्कोर मैच कीजिए। चल देखो भाई, क्वेश्चन फर्स्ट आपको बताना है सिनोनिम। ठीक है, पहले 10 क्वेश्चन जो होंगे वो वोकैब से रिलेटेड होंगे। पहला जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया ल्यूसिड। ओके, ल्यूसिड। आपको बताना है ल्यूसिड का सिनोनिम क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। ल्यूसिड का सिनोनिम बताइए। ल्यूसिड का सिनोनिम देखिए, ल्यूसिड का सिनोनिम योर ऑप्शंस आर ओपेक, ब्लर और ल्यूसेंट या नन ऑफ दिस। ठीक है, देखिए अगर बात करें तो ओपेक का मतलब होता है धुंधला, ब्लर का मतलब भी क्या होता है, धुंधला। तो ये दो वर्ड सेम है। ठीक है, सीधी बात है, किसी भी क्वेश्चन के दो आंसर नहीं होंगे, आंसर एक ही होगा, या तो नन ऑफ दिस या ल्यूसेंट। अब इसमें बच गया। ल्यूसिड का मतलब होता है सीधा साधा, ऐसा आदमी जो स्पष्ट देखता हो चीज़ों को। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ल्यूसेंट। ओके, ल्यूसेंट। ल्यूसेंट का मतलब होता है सीधा साधा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। रेकलेस। ठीक है, रेकलेस का जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा, एक ये सी वर्ड जो दिया गया ऑप्शन, इसमें हेडलेस दिया गया है, तो स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, हीडलेस है। ठीक है, चलिए जल्दी से रेकलेस का आंसर बताइए क्या होगा सिनोनिम इसका, क्या हो सकता है, सोचिए जरा। देखिए जो रेकलेस का मतलब होता है वो होता है लापरवाह, एक ऐसा आदमी जो किसी चीज की परवाह ना करता हो, जिसको आप कह सकते हैं केयर फ्री। जो लापरवाह मतलब किसी भी चीज की चिंता ना करता हो। ठीक है, तो देखो इसका जो वर्ड है इंटेलिजेंट, वो तो समझदार आदमी होता है, उसका इसका कोई कनेक्शन नहीं है। केयरफुल, केयर फ्री का बिल्कुल अपोजिट हो गया, ये भी गलत है। हिडलेस, हिडलेस का मतलब होता है जो आदमी किसी चीज पर ध्यान ना देता हो, मीन्स लापरवाह। तो आंसर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोहिबिट। ठीक है, प्रोहिबिट का आपको सिनोनिम बताना है। प्रोहिबिट, सोचिए क्या हो सकता है जल्दी से। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट के जो ऑप्शन दे रखे, ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव, प्रोस्क्राइब, यस। ठीक है, तो प्रोहिबिट का जो मतलब होता है वो होता है रोकना किसी को। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, इट मीन्स कंजर्वेटिव। क्या होता है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब भी रूढ़िवादी होता है। एक और अच्छा वर्ड इसके लिए हम सिनोनिम लिख सकते हैं, हाइड बाउंड। हाइड बाउंड एक ऐसा आदमी होता है जो जल्दी से चेंज एक्सेप्ट ना करे। कंजर्वेटिव भी ऐसे ही होते हैं जो चेंज एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव भी है, रूढ़िवादी, तीन हो गए। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज को रोकना या किसी चीज को मना करना, मना करना। तो रोकना एक, तो आंसर क्या हो गया इसका, सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, कंसाइटेड। जल्दी बताइए कंसाइटेड का सिनोनिम क्या होगा। कंसाइटेड, सोचिए। कंसाइटेड का मतलब होता है, कंसाइट जो वर्ड है उससे बना। कंसाइट का मतलब होता है घमंड होना। ठीक है, घमंड से, जैसे कि कोई आदमी जो कहते हैं ना ज़्यादा हवा में रहना, ठीक है, एयर्स में रहना। ओके, सो दैट इज कॉल्ड कंसाइटेड। ठीक है, कंसाइटेड का मतलब होता है घमंड होना। ओके, लिबरल का मतलब होता है उदारवादी, पोलाइट सा आदमी जो चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट कर ले। रिफॉर्मिस्ट लिबरल का ही वर्ड है। ठीक है, डिफिडेंट का मतलब होता है उदासीन, जो किसी भी चीज को जो है ना के प्रति रिस्पॉन्स कम करे। ठीक है, नार्सिज्म का मतलब होता है, नार्सिज्म, ठीक है, इसका मतलब होता है घमंड होना, कटाक्ष करना बार बार। ठीक है, तो देखिए कंसाइटेड का जो सिनोनिम है वो क्या हो गया हमारा, नार्सिज्म। ठीक है, आंसर डी इज करेक्ट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइब्रेंट बड़ा कॉमन वर्ड है, अक्सर यूज होता है, ठीक है। जल्दी बताइए वाइब्रेंट का क्या मीनिंग हो सकता है। वाइब्रेंट का मीनिंग बताना है आपको। वाइब्रेंट न्यूज़ में भी सुनते हैं, जल्दी बताइए। फिर वही बात, एलिमिनेशन। वाइब्रेंट देखा होगा ना, वाइब्रेंट गुजरात बोला जाता है, उत्साहित, ओके, एग्जैक्ट मीनिंग जोशीला, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जोशीला, उत्साहित, खुश, सारे वर्ड एक ही हैं, ठीक है। लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त, आलसी। लेक्स का मतलब भी होता है सुस्त, आलसी, ठीक है। ये हो गया, ओके। इसका जो सही मीनिंग होगा वो होगा लाइवली। लाइवली का मतलब क्या होता है, उत्साहित। अच्छा वर्ड एक और हो जाएगा काइनेटिक। क्या हो जाएगा, काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, ऊर्जावान, जोशीला, उत्साहित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो वाइब्रेंट का जो आंसर है वो क्या होगा हमारा, बी, लाइवली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग ईडियम्स। 5 क्वेश्चन जो है वो आपके ईडियम्स के हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। टू सेट द थेम्स ऑन फायर, टू सेट द थेम्स ऑन फायर, इसका मतलब थेम्स, थेम्स नदी पर आग लगाना। थेम्स जो है वो नदी लंदन में, इंग्लैंड में बहती है, और जो लंदन शहर है वो थेम्स नदी पर ही बसा हुआ है। बताइए क्या हो सकता है। अगर कोई थेम्स नदी के किनारे आग लगा दे तो इसका मतलब होता है वो बहुत ही बड़ा काम होता है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा टू डू समथिंग रिमार्केबल, कुछ ऐसा करना जो वास्तव में जबरदस्त हो, ठीक है। इसके लिए एक अच्छा वर्ड और ले सकते हैं, हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क मतलब होता है साहसिक कार्य, ठीक है। हरक्यूलियन, हरक्यूलियन टास्क, साहसिक कार्य, ठीक है। हरक्यूलियन टास्क, ये भी सेम मीनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आउट एंड आउट। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी बताइए क्या होगा आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का जो आंसर होगा वो होगा थोरोली, ठीक है। थ्रूली नहीं है, थोरोली। थोरोली का मतलब होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से। आंसर इज बी, आउट एंड आउट। ही इज आउट एंड आउट अ जेंटलमैन, वो पूरी तरह से एक जेंटलमैन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। यस, फेदर वंस नेस्ट, बिल्कुल आसान है, कॉमन सा इडियम है। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, फेदर वंस नेस्ट। फेदर का मतलब क्या होता है, पंख, अपने घोंसले में पंख लगाना। इसका मतलब क्या होता है, अपने आप को मजबूत बनाना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका इनरिच वन सेल्फ, एनरिच वन सेल्फ, बी आंसर इज करेक्ट। डेकोरेट वन होम, घर को सजाना नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। इनरिच, अपने आप को मजबूत बनाना, धनी बनाना, जो भी आप कह सकते हो वो है, ठीक है। बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉट। जल्दी बताइए क्या होगा। मेल्टिंग पॉट, मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना। पॉट का मतलब बर्तन, एक ऐसा बर्तन जो पिघल जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ स्मार्ट पर्सन, नहीं स्मार्ट पर्सन पिघलता नहीं है। डम, डम का मतलब तो बेवकूफ़ के लिए यूज होता है, नहीं। सरकमस्टांसेस, वो परिस्थितियां, इन विच, जिनमें की, थिंग्स, चीज़ें, में चेंज कंसिडरेबली। कंसिडरेबली का मतलब होता है काफ़ी हद तक, चीज़ें काफ़ी हद तक बदल जाएं। इसका मतलब मेल्टिंग पॉट यानी कि बदलना। आंसर ए इज करेक्ट।
आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थ्रो द कार्ड्स, जल्दी बताइए क्या होगा। थ्रो द कार्ड्स, लास्ट क्वेश्चन है vocab का, जल्दी बताओ। थ्रो द कार्ड्स, फटाफट बताइए। थ्रो द कार्ड्स, नोटबुक में लिखते रहे अपने आंसर्स कि vocab में इतने सही हुए। 1 to 10 vocab का सेक्शन था, फिर आगे ग्रामर का आएगा, फिर आगे गैप फिलिंग आएगा, ये सब नोट करते रहे। थ्रो द कार्ड्स का मतलब होता है स्पेंड द होल इनकम, पूरे पैसे खर्च कर देना बिल्कुल नहीं। लुक आउट फॉर हेल्प, मदद मांगना बिल्कुल नहीं। क्विट, क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। गिव अप, छोड़ देना। ठीक है, गिव अप कर देना, ठीक है, छोड़ देना। तो जो थ्रो द कार्ड्स का मतलब यही होता है पत्ते फेंक देना। इसका मतलब क्या हो गया, हार मान ली हमने। तो आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, 10 क्वेश्चन का सेक्शन हमारा हो गया, ये vocab का था। अगला जो होगा वो ग्रामर का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शी विल हेल्प यू इफ यू विल आस्क हर इन अ प्लेजेंट मैनर, वो तुम्हारी मदद करेगी अगर तुम उसे प्यार से बोलोगे तो। ठीक है, सेंटेंस को हमने 4 टुकड़ों में बांट दिया है। शी विल हेल्प यू पहला ऑप्शन, इफ यू विल आस्क हर इन अ, ठीक है, प्लेजेंट मैनर हमने लिखने की जरूरत नहीं समझी, शायद ये सही है। ठीक है, तो चलिए इन 3 में से आंसर बताइए जल्दी से। जल्दी से एरर फाइंड करें। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस है, वो तुम्हारी मदद कब करेगी, जब तुम उसे प्यार से बोलोगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, यू विल आस्क कर, देखिए इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है। नॉर्मली जो कंडीशनल सेंटेंस हम पढ़ते हैं उसमें इफ के बाद हम विल का यूज नहीं करते हैं। तो जो देखिए ये वाला पार्ट है, इफ यू विल आस्क कर, तो इफ आ गया, इफ के बाद विल का यूज नहीं होगा, तो हो जाएगा इफ यू आस्क हर। ठीक है, इन अ प्लेजेंट मैनर, अगर आप उसे प्यार से बोलोगे तो। क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंडीशनल सेंटेंस की एक बात याद रखनी है, जैसे कि कई वर्ड ऐसे होते हैं जो कंडीशन को डिनोट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखो इफ है, व्हेन है, अनटिल है, अनलेस, आफ्टर, एज सुन एज। ये जो वर्ड्स है ना, ये ऐसे हैं कि इनके बाद नॉर्मली हम, आगे भी याद रखिएगा, विल का यूज नहीं करते हैं, शैल का यूज नहीं करते हैं ना, डोंट यूज प्लीज। ठीक है, छोटा सा बताया है, डिटेल में कॉन्सेप्ट पर आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुकलेट केयरफुली। ठीक है, तो देखो ऑप्शन बना दिए, ऑल द इंफॉर्मेशंस इफ यू रीड दिस बुकलेट केयरफुली। ठीक है, 3 पार्ट हैं, जल्दी बताइए एरर कहां पर है। जल्दी सोचो क्या हो सकता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। दिस इज, जैसे कि फर्नीचर, लगेज, न्यूज़। ठीक है, और उसी में एक वर्ड क्या होता है, इंफॉर्मेशन। ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं ना, ये प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं बोले जाते। ये जो क्वेश्चन है ये हमने नाउन का पूछा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन नहीं होगा, किसका यूज हो जाएगा, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, किसका यूज होगा, इंफॉर्मेशन का। सीडीएस का क्वेश्चन है ये। ओके, अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये रहेगा। तो जो आंसर है वो हमारा क्या होगा, ऑल द इंफॉर्मेशंस की जगह क्या हो जाएगा, ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। whenever they passes through the forest they never forget to take an umbrella। ऑप्शन बना दिए, whenever they passes through they never forget to take an umbrella। ठीक है, जल्दी बताइए क्या एरर है फटाक से।
बताओ क्या हो सकती है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। जो एरर है वो एक ऐसे सेंटेंस की है, ऐसे कॉन्सेप्ट की है, क्या है, जैसे कि याद रखिएगा, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या खास बात होती है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो वर्ब है वो कैसा यूज़ होगा, जल्दी बताइएगा, प्लूरल यूज़ होगा, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं वी गो टू स्कूल, यही बोलते हैं ना, वी गो टू स्कूल। हम कभी ऐसा बोलते हैं क्या, वी गोज टू स्कूल? ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गोज सिंगुलर है, वी प्लूरल है। वेन एवर दे, जब कभी भी वो, दे क्या है, प्लूरल है, पासिस सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, पास थ्रू द फॉरेस्ट दे नेवर फॉरगेट टेक एन अम्ब्रेला। क्लियर, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट आपको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्यों होगा, दे प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, पासेज की जगह पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शी हैज़ बीन टीचिंग दिस लेसन सिंस 10 days। बहुत आसान आसान सवाल दिए हैं ताकि आपका थोड़ा सा एक फ्लो बने। इसके बाद जैसे जैसे मॉक टेस्ट के जो नंबर है बढ़ते चलेंगे, वैसे वैसे डिफिकल्टी का लेवल भी बढ़ता हुआ चलेगा, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। वो इस चैप्टर को 10 दिन से पढ़ा रही है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो सेंटेंस है वो किस चीज़ का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज़ बीन, ठीक है, टीचिंग पढ़ा रही है दिस लेसन, कब से, 10 days। 10 days एक टाइम पीरियड है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है, सिंस का यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ होगा, फॉर का यूज़ होगा। तो देखिए सिंस 10 days, इसकी जगह किसका यूज़ हो जाएगा, फॉर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। सिंस और फॉर के यूजेज से भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा, इट इज रिटन इन बाइबल दैट द सन गोज राउंड द अर्थ। एसएससी का क्वेश्चन है भाई, जल्दी बताइए क्या गलती है। इट इज रिटन इन बाइबल, बाइबल में पता है क्या लिखा हुआ है कि जो सूरज है ना वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जल्दी बताओ क्या गलती है, सिंपल सा सवाल है। देखो, आर्टिकल्स का क्वेश्चन है, आर्टिकल में क्या बता रखा है, इट इज रिटन, ये ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। बाइबल, बाइबल क्या है, एक रिलीजियस बुक है कि नहीं है, ठीक है। रिलीजियस बुक कोई भी हो, धार्मिक किताब कोई भी हो, उसके साथ किसका यूज होगा, दा का यूज होगा इन द बाइबल, ठीक है। जैसे द गीता, द कुरान, जो भी रिलीजियस बुक है किसका यूज करो, उसके साथ है दा का यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, गैप फिल करना है, फटाक से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही कैन नॉट लीव विदाउट, ठीक है। तो आपके ऑप्शन आपके सामने, देखो जरा क्या हो सकता है। जल्दी से कीजिए इसको फिल, क्या होगा, इसमें जो ऑप्शन है वो सिंपल दे रखा है, परमिशन। देखिए स्पेलिंग थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है क्योंकि एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। परमिशन का स्पेलिंग आपको आना चाहिए, ये होगा या ये होगा। द करेक्ट स्पेलिंग इज PERMISSION, तो आंसर ए इज करेक्ट, नॉट ये वाला। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से, ठीक है, द फुटबॉल मैच वॉज, फुटबॉल मैच को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, ठीक है। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। देखो, फुटबॉल की मैच, बैड वेदर की वजह से फुटबॉल मैच रोक दिया गया, ठीक है। ब्रोकअप, नहीं यार ये गलत है। ब्रेकअप का मतलब तो होता है किसी से रिलेशन खत्म होना, रिलेशन खत्म होना, जैसे बात नहीं करते मेरा उसका ब्रेकअप हो गया है, जो भी है वो, ठीक है।
कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त करना, पहली चीज, या फिर रद्द करना, कैंसिल करना, इडियम है ये, ठीक है, रद्द करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, बी क्यों नहीं हुआ? कॉल ओ एफ नहीं होता, ओ डबल एफ होता है, ठीक है, ये वाला, तो ये हटा दीजिए, ये वाला गलत है। आंसर क्या हो गया? ए। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना, जैसे द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ, स्ट्राइक को एकदम बंद कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, मीटिंग को बंद कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही वेंट टू द शॉप टू बाय सम, आपके ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको ठीक कर लीजिएगा। STATIONER, इसमें आपको जो फिल करना है वो IES, ये वाला है, ठीक है। जल्दी बताइए, NDA का क्वेश्चन है, सब एग्जाम्स का मिक्स करा रहे हैं, क्योंकि जो एग्जाम है ना वो आपस में एक दूसरे के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। बताइए जल्दी से, कहाँ एरर है? जो क्वेश्चन में कंसेप्ट मिक्स किया गया वो किया गया पहला तो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स का, ठीक है। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स कैसे हैं? देखो, ये स्टेशनरी और ये स्टेशनरी, पहला। दूसरा मिक्स किया गया ग्रामर का कंसेप्ट, वो क्या है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। अब सिंगुलर फॉर्म में कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं पता होना चाहिए, तो उसमें एक वर्ड जो स्टेशनरी है वो भी होता है। स्टेशनरी जो होता है वो पेन पेंसिल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब कन्फ्यूजन क्या है कि ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर में यूज़ होता है, ठीक है, प्लूरल में यूज़ नहीं होगा। अब द प्रॉब्लम इज स्पेलिंग क्या होगी, ये या ये, ठीक है। ये हो गया कंफ्यूजिंग वर्ड, ठीक है। इस स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, अ थिंग विच डज नॉट मूव, जो नहीं हिलती है। जैसे कि मैं बोलूं द सन इज स्टेशनरी, सूरज जो है वो स्थिर है, ठीक है। एंड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड इट, पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है, ठीक है, ओके। तो ये तो नहीं होना है, पीछे क्या बच गया? स्टेशनरी, ये वाला बिल्कुल सही, बी आंसर इज करेक्ट, ओके। स्टेशनरी पेन पेंसिल के लिए यूज होता है, हमेशा याद रखना सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए। शी वॉज सॉरी, ओके, the late last night, of going, from going, about going। जल्दी बताइए क्या होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा? सॉरी के साथ अबाउट का यूज़ कब करेंगे? जब आप किसी चीज़ के बारे में शर्मिंदा हो। अब वो शर्मिंदा थी किस चीज़ के लिए कि वो रात को जो है ना वो लेट गई, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा शी वॉज सॉरी अबाउट गोइंग लेट लास्ट नाइट। ऑफ गोइंग बिल्कुल गलत, फ्रॉम गोइंग नहीं, अबाउट गोइंग, सी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। स्कोर मैच करते रहिए, ग्रामर में कितना है, वकैब में कितना है, ये सारा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, माई वॉच इज सुपीरियर, बहुत सिंपल है यार, योर्स। जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा? माई वॉच इज सुपीरियर योर्स, जल्दी बताइए। अरे सिंपल सा है, क्या है? देखो, सुपीरियर, ठीक है, कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं मैं, जूनियर, सीनियर, प्रीफर, प्रीफरेबल, एसएससी के कॉमन क्वेश्चन है ये। इन सब वर्ड्स के साथ हम किसका यूज करेंगे? ऑलवेज एज ए प्रपोजिशन टू का यूज करेंगे। देन प्लीज मत करो, नो, फ्रॉम मत करो, गलत हो जाएगा। तो देखिए, देन का यूज गलत है, फ्रॉम का यूज गलत है, ठीक है, ओवर का यूज भी गलत है। किसका यूज होगा? टू का। आंसर डी इज करेक्ट, ठीक है। एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेपर में क्वेश्चन सब तरीके के आते हैं, आसान भी, मुश्किल भी, मॉडरेट भी, तो सब तरीके के हम हमारे मॉक टेस्ट में कर रहे हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट नए हैं वो भी ये फील ना करें कि हमें कुछ नहीं आता है, अभी तो हमें बहुत पढ़ना है, ये वो पढ़ना नो डाउट बहुत है, लेकिन एग्जाम को लेकर डिमोरलाइज नहीं होना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। 3 ऐसे होंगे जिनकी स्पेलिंग गलत होगी, एक ऐसा होगा जिसकी स्पेलिंग सही होगी। जल्दी बताइए क्या है?
बिल्कुल सिंपल है, प्रिविलेज, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड PRIVILEGE, सुविधाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, जल्दी बताइए, एक वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग सही है, जल्दी बताओ वो कौन सा वर्ड है। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल स्क्रीन में, ए आंसर इज करेक्ट, माउंटेनर, ठीक है, MOUNTAIN लिखिए और आगे EER लगा दीजिए, दिस इज योर ए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन होने वाले हैं वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हैं, फटाक से उन क्वेश्चंस को हम करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इंप्रूव द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। शी आस्क्ड मी वेयर वॉज माई कार, तो जो अंडरलाइन पार्ट है वो मैं कर देता हूं, क्या है ये वाला सेक्शन अंडरलाइन है, जल्दी से इंप्रूव करो, जल्दी इंप्रूव करो, क्या हो सकता है। आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, ली शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, ठीक है। सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन का है, ओके। सेट टू को किस में बदल दिया, आस्क में, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस वेयर से शुरू हो रहा है तो किसी भी कंजक्शन का यूज हमने नहीं किया क्योंकि वेयर अपने आप में कंजक्शन बन गया, ठीक है। वॉज माई कार, अब ये जो आगे वाला ये वाला जो पार्ट है सेंटेंस का, ये इंटरोगेटिव में नहीं लिखा जाएगा, ये किस में लिखा जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो वेयर माई कार वॉज, ए आंसर इज करेक्ट, वेयर माई कार वॉज, ठीक है भाई। याद रखिएगा WH वर्ड्स इन जनरल अगर सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं, एज ए कंजंक्शन यूज होते हैं, तो उनके बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ही इज इल, ओके, फॉर द लास्ट 3 days, पिछले 3 दिन से वो बीमार है, तो जो अंडरलाइन पार्ट है वो ये है, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। जल्दी सोचिए क्या हो सकता है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। वो क्या है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, ध्यान अगर आपको हो कि जब भी सेंटेंस में देखिए फॉर द लास्ट 3 days टाइम मेंशन अगर किया गया है ना, टाइम मेंशन किया गया है, ठीक है, तो इज एम आर का यूज मत करो यार, किसका यूज करो, देखिए वॉज भी गलत है, ये इनका यूज ही नहीं होगा, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये जो है ये कंटिन्यूटी को डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड को डिनोट करने के लिए यूज होते हैं। इज एम आर वॉज वर का यूज टाइम पीरियड को डिनोट करने के लिए नहीं होता है, रिमेंबर, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, अक्सर गलत होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, एंश्योर टू कॉन्टेक्ट विद मी एज मैनी स्टूडेंट्स एज यू कैन, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा 25 का क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसमें अंडरलाइन वर्ड है वो मैं करना भूल गया, ये लीजिए आपकी हेल्प के लिए। जल्दी बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो जितना हो सके कांटेक्ट करें। क्वेश्चन की हिंदी है, ऐसा मत समझिएगा कि मैं कह रहा हूँ, जल्दी बताइए। बहुत सिंपल है, कांटेक्ट फ्रॉम किसी से संपर्क करना बिल्कुल नहीं, कांटेक्ट बाय यूज नहीं होगा क्योंकि पैसिव फॉर्म ले लेता है। एंश्योर, ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, ठीक है। टू कांटेक्ट विद नहीं, बिल्कुल गलत है। एंश्योर टू कांटेक्ट एज मैनी स्टूडेंट्स एज यू कैन, जितने बच्चों से आप जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, उतनों से आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। नो यूज ऑफ प्रपोजिशन विद कांटेक्ट, ओके, जैसे कि बोलते हैं ना कॉन्टेक्ट अस, कभी नहीं बोलते कॉन्टेक्ट टू अस, कॉन्टेक्ट विद अस, नंबर वगैरह दिए होते हैं तो नेवर यूज एनी प्रपोजिशन, नो, ठीक है। सो 25 क्वेश्चन आज हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही, ठीक है। और बाकी इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं मॉक टेस्ट को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सजेशन चाहिए,
किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सर ये क्वेश्चन आप ऐड कीजिए, तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दें। आपके सजेशंस हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। ओके, बाय, थैंक यू।